हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट सीएसएस कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी सीखा था, जिसमें हमने देखा ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक एंड डिस्प्ले नल, और हमने देखा था कि एलिमेंट्स का लेआउट कैसे बिहेव करता है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से हम कंट्रोल कर सकते हैं एलिमेंट के एग्जैक्ट पोजीशन, एलिमेंट कहाँ अपीयर होगा, एलिमेंट मूव कैसे करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि व्हाट इज पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी डिफाइन करती है एलिमेंट पेज पर कैसे पोजीशन होगा। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा रहता है, पोजीशन एंड वैल्यू। पोजीशन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जो कि हमारे पास ये होती हैं: स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक पोजीशन। ये डिफॉल्ट पोजीशन होती है, तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा रहता है हमारे पास। यहाँ पर हमने एक स्पैन टैग बनाया था, और स्पैन टैग को हम क्लास दे देते हैं span 1, span 1 position स्टैटिक। तो यहाँ आप देख रहे होगे कि हमने इसकी स्टैटिक पोजीशन अप्लाई की है, जो कि इसकी नॉर्मल पोजीशन के साथ ही अलाइन करती है। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं होता, ये डिफॉल्ट बिहेवियर ही शो करेगी। तो इसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन में एलिमेंट ओरिजिनल पोजीशन से मूव करता है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। अब हमने यहाँ पर पोजीशन स्टैटिक लिया था, अब हम यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव लेंगे। रिलेटिव, इसके लिए हमें कितना मूव करवाना है उसको, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, तो उसका हमें यहाँ पर पिक्सल में वैल्यूज देनी होगी। तो हम यहाँ पर टॉप, तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि ये टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ चुका है। अब इसके बाद अगर हम लेफ्ट वैल्यू दें, तो ये भी आप देख रहे होगे कि इसकी पोजीशन लेफ्ट से 30 पिक्सल मूव हो चुकी है। तो इस तरीके से ये मूव करता है। बट पोजीशन रिलेटिव में ये अपनी ओरिजिन स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन पेरेंट के रिलेटिव मूव करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एक पेरेंट क्रिएट करते हैं। इस स्पैन टैग का हमारे पास सेकंड स्पैन टैग है, हम इसका एक पेरेंट क्रिएट करेंगे जो कि डिव में होगा। तो यहाँ हमने सेकंड स्पैन को डिव एलिमेंट के अंडर ले लिया है, तो इस कारण इसका बिहेवियर ब्लॉक लेवल पर हो चुका है। तो इस कारण ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई करके चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड दोनों के ऊपर हमने पोजीशन अप्लाई की है। हमने पेरेंट के ऊपर एक रिलेटिव पोजीशन अप्लाई की है, और उसको हमने 200 पिक्सल उसकी विड्थ बना दी। अब हम चाइल्ड के ऊपर एब्सोल्यूट पोजीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो चाइल्ड एलिमेंट है वो पेरेंट के रिलेटिव मूव करेगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है फिक्स पोजीशन। फिक्स एलिमेंट स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिक्स हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर
तो यहाँ हमने जो हमारा स्पैन 1 एलिमेंट था उसकी पोजीशन हमने फिक्स कर दी है एंड वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिक्स हो गया है। हमने उसको टॉप से 0 दिया था तो वो टॉप से हमारा 0 पिक्सल की स्पेस पर है एंड राइट से भी हमने 0 पिक्सल दिया तो वो राइट से भी 0 पिक्सल की स्पेस पर है। अगर हम यहीं पे इसकी स्पेस चेंज करें, टॉप से हम इसको 20 पिक्सल दें, तो यहाँ आप नोटिस करोगे कि ये टॉप से 20 पिक्सल डाउन आ चुका है। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी और स्पेस दें, यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये जोन सा है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन मूव कर रहा है एंड ये स्क्रॉल करने पर भी सेम प्लेस पर ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसकी हाइट इंक्रीज कर दें 600 पिक्सल, तो ये हमारा स्क्रॉल हो चुका है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होगे ये एक ही पोजीशन पर पूरा फिक्स्ड रह रहा है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टिकी पोजीशन। स्टिकी एक कॉम्बिनेशन है रिलेटिव और फिक्स्ड का, ठीक है। तो ये स्क्रॉल होने पर एक जगह पे स्टिक हो जाता है। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ 2 बना रखा है, हम इसकी पोजीशन स्टिकी अप्लाई करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ 2 ये रहा, इसकी हम आईडी देते हैं, आईडी। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि हमने पैरा 2 की पोजीशन स्टिकी कर दी है। तो जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देख रहे होगे कि इसका जो सा पैरा 2 है वो एक जगह पे स्टिक हो जा रहा है। अगर हम यहीं पे टॉप पर इसकी 20 पिक्सल दे दें तो ये टॉप से 20 पिक्सल डाउन ये वहां पर फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये आप नोटिस कर रहे होगे ये 20 पिक्सल डाउन वहां पर फिक्स्ड हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी पोजीशंस मूव करती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा पोजीशन प्रॉपर्टी, जिसमें हमने मेनली फोकस किया स्टैटिक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन पर, एब्सोल्यूट पोजीशन, फिक्स्ड एंड स्टिकी पोजीशन पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे फ्लेक्स बॉक्स, जो यूज होता है लेआउट बनाने के लिए, आइटम्स अलाइन करने के लिए, मॉडर्न यूआई डिजाइन करने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।